Welcome to CBSE Class 10 Begusarai. हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल छोटा सा है लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो चलिए क्वेश्चन एक छोटा सा करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस वन एंड n प्लस टू इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी n को 3 से डिवाइड किया गया है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो n को डिवाइड किया गया है 3 से, तो उसमें n का जो वैल्यू होगा वो n प्लस वन और n प्लस टू, यही इसमें से तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगा 3 से, बाकी दो नहीं होगा। हर कंडीशन में कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले n को किससे डिवाइड किया गया है, 3 से। तो चलिए 3 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं इसको। तो ऑन डिवाइडिंग n बाई 3 से डिवाइड किया गया एंड क्वेसेंट इज q एंड r एज रिमाइंडर। r को रिमाइंडर माना गया है। तो चलिए देखते हैं उसके आगे कि क्या करना है। तो अब 3 को n कोई भी ये डिजिट है, इंटीजर है, तो n इज डिवाइडेड बाय n क्या चीज है, यहाँ पर डिवाइडेड हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया गया, 3 क्वेसेंट q क्वेसेंट एंड रिमाइंडर r रिमाइंडर, यानी कि 3 डिवाइडेंड है, q क्या है यहाँ पर डिवीजर है, q क्वेसेंट है, r रिमाइंडर है। अच्छा, इस कंडीशन में आपको एक चीज तो समझ में आता होगा कि 3 से जब कोई भी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो उसका रेस्ट कितना बचता है। रेस्ट जो रिमाइंडर जो बचेगा या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा, इससे ज्यादा तो नहीं बच सकता है। 3 तो नहीं ना बच सकता है, क्योंकि 3 से अगर बचेगा तो 3 कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ यही रेस्ट बच सकता है, 1 0 1 एंड 2। तो इस कंडीशन में जो है, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, 0 से इक्वल होना चाहिए रिमाइंडर या फिर बड़ा होना चाहिए रिमाइंडर, और ये हमेशा 3 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर इस केस में क्या चीज हो जाएगा, रिमाइंडर इस केस में क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, यही रिमाइंडर होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता है रिमाइंडर। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर इसी केस में देख लेते हैं n का वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, अब देखिए यदि वैल्यू इसका अगर 0 हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो n का वैल्यू क्या चीज हो जाएगा, 3q हो जाएगा। 0 हो गया कुछ नहीं। या फिर दूसरा कंडीशन देखते हैं, और यदि रिमाइंडर 1 हो जाता है तो 3q प्लस 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, 3q प्लस 1। उसके आगे देखते हैं, यदि रिमाइंडर 2 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। तो ये 3 कंडीशन है, 3q हो सकता है या 3q प्लस 1 हो सकता है या फिर 3q प्लस 2 हो सकता है n का वैल्यू। तो n का वैल्यू यहां से हमने निकाल लिया। अब तीनों कंडीशन में ये सेटिस्फाई करना है कि ये 0 जब होगा तब भी इस तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगा, 1 होगा रिमाइंडर तब भी इस तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगा, और जब रिमाइंडर 2 होगा और n का वैल्यू 3q प्लस 2 हो जाएगा, इस कंडीशन में भी इस तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डिविजिबल होगा। तो केस 1, सबसे पहला केस 1, इफ रिमाइंडर बराबर 0, इस कंडीशन में जब रिमाइंडर जो है वहां पर 0 हो जाएगा तब जाकर के देखते हैं कि यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3q, n का वैल्यू तो इसमें 3q हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद n प्लस 1 का वैल्यू देखते हैं, n प्लस 1 n प्लस 2 का n निकालना है। तो n प्लस 1 का वैल्यू लेफ्ट साइड में 1 ऐड किया गया है तो राइट साइड में भी 1 ऐड हो जाएगा, ये हो गया वैल्यू। उसके बाद देखिए n प्लस 2 का वैल्यू, n प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2।
ये वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर से ये 3 वैल्यू निकला, 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब आप ध्यान से देखिए कि 3q डिविजिबल है 3 से, ये डिविजिबल है, लेकिन 3q प्लस 1 नहीं डिविजिबल है, क्योंकि 1 3 से नहीं कट सकता है। इसमें देखिए 3q प्लस 2 ये भी डिविजिबल नहीं है, तो इस कंडीशन में भी सिर्फ एक डिविजिबल हुआ 3 से। अब चलिए केस 2 में देखते हैं। इफ रिमाइंडर बराबर 1, यदि रिमाइंडर 1 बचता है तब जाकर के देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो रिमाइंडर जब 1 बचता है तो n का वैल्यू कितना हो जाता है? रिमाइंडर जब 1 बचेगा तो n का वैल्यू 3q प्लस 1 हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा? n तो 3q प्लस 1 हो गया, तो n प्लस 1 क्या होगा? n प्लस 1 तो 3q प्लस 1, और उसमें भी प्लस 1 कर देंगे, इसमें भी प्लस 1 करना है ना, ये तो n का वैल्यू हो गया, और इसमें n में प्लस 1, तो फिर इसमें भी प्लस 1, तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं n प्लस 2 क्या चीज हो जाएगा, तो इधर 2 ऐड किया गया है तो उधर भी 2, तो 3q प्लस 1 इसका n का वैल्यू था, तो इसमें भी 2 ऐड कर देंगे, तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा टोटल। तो इस कंडीशन में देखिए कि ये जो है यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं है और ना ही ये डिविजिबल है, लेकिन 3, क्योंकि यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, लेकिन यहाँ दोनों में 3 कॉमन आ गया, तो ये डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है। तो इस कंडीशन में भी बस एक ही डिविजिबल हुआ, इस कंडीशन में भी बस एक ही डिविजिबल हुआ। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, केस 3। अब इस कंडीशन में देखते हैं जब ये रिमाइंडर क्या बच जाएगा? इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 3q प्लस 2 हो जाएगा। चलिए n प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? n प्लस 1 का वैल्यू तो 3q प्लस 2 में 1 और ऐड कर देंगे, ये तो n का वैल्यू था और इसमें 1 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? 3q प्लस 3, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है? n प्लस 2 का वैल्यू, तो n प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में? 3q प्लस 2 और प्लस बाद में 2, ये तो 3q प्लस 2 ये n का वैल्यू हो गया यहाँ पर, और उसके बाद 2 अंतिम में फिर से ऐड कर देना है, तो क्या इसका फाइनल हो जाएगा? 3q प्लस 4 हो गया। अब इस कंडीशन में भी देखिए 3q प्लस 2 ये भी डिविजिबल नहीं है 3 से, ये भी डिविजिबल नहीं है 3 से, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है और ये 4 और 2 यहाँ पर इवन नंबर हो जाएगा, जो कि इसका फैक्टर है ही नहीं, तो इसीलिए ये दोनों डिविजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3q प्लस 3 ये डिविजिबल है। तो तीनों कंडीशन में हमने शो कर दिया यहाँ पर कि तीनों कंडीशन में जब रिमाइंडर 0 बचा तब भी, जब रिमाइंडर 1 बचा तब, और जब रिमाइंडर 2 बचा तब, तो इस तीनों के तीनों कंडीशन में हमने ये शो कर दिया कि ये तीनों n प्लस 1 और n प्लस 2 में से हर कंडीशन में सिर्फ एक ही डिविजिबल हो सकता है, एक से ज्यादा डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। Thanks for visiting us.